Hello viewers, once again I welcome you on my channel that is New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। हमने स्पीड और वेलोसिटी की टाइप्स को डिस्कस किया था। हमने एक फार्मूला जो है वो भी हमने सीखा था, ठीक है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो आपने टाइटल में देख लिया होगा, दैट इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है। आज हम एक्सेलरेशन के बारे में सीखेंगे कि ये एक्सेलरेशन क्या होता है, सही। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम एक्सेलरेशन की बात करें, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये एग्ज़ाम्पल दी थी कि अगर आप ड्राइव करना जानते हैं या अगर आपने किसी को ड्राइव करते हुए देखा है, तो जब आपने गाड़ी में जब आप बैठते हैं तो आपने चीज़ नोट की होती है कि गाड़ी पूरे सफ़र के दौरान उसकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। वो कभी जो है वो कभी कम हो जाती है स्पीड, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी वो रुक जाते हैं, कभी वो एक स्पीड के साथ जो है वो कुछ टाइम के लिए गाड़ी रोड के ऊपर भागती रहती है। ये सारी की सारी जो है वो हमारी डेली लाइफ से ऑब्जर्वेशंस हैं। इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, वेलोसिटी चेंज होती है। कभी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, कभी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। अगर डिटेल में आप देखना चाहते हैं कि कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा स्पीडोमीटर, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, आपने गाड़ी स्टार्ट की और स्टीयरिंग संभाला और आपका जो राइट फुट है वो एक पैडल पर पहुंचता है जिसको हम एक्सलरेटर कहते हैं, ठीक है। आप एक्सलरेटर को दबाते हैं तो गाड़ी भागती है। जब गाड़ी भागेगी तो स्पीडोमीटर के ऊपर नीडल, जितनी देर आप वो राइट पाँव वाला जो पैडल है वो प्रेस करते जाएंगे, नीडल भी मूव करती जाएगी। आप उसको एक पाँव को एक खास पोजीशन पर रोक लें तो आप देखेंगे कि नीडल जो है वो भी रुक चुकी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो 50 किलोमीटर के ऊपर जाकर रुक चुकी है। तो इसका मतलब हुआ कि जब नीडल मूव कर रही थी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज हो रही थी, ठीक है। तो मैंने क्या नाम बताया उस पैडल का जो आप राइट फुट से दबाते हैं, दैट इज एक्सलरेटर, ठीक है। और वो बना हुआ है वर्ड एक्सलरेशन से। एक्सलरेट करता है वो गाड़ी को, वेलोसिटी को बढ़ाता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। अभी यहाँ पे आप इस एग्ज़ाम्पल को भूलना नहीं है, आपने याद रखना है। तो अभी हम वाइट बोर्ड पर देख लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो है ये क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स, वाइट बोर्ड पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बात की थी आपके साथ कि जो रेट है, रेट का जब भी हम जिक्र पढ़ें तो इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी जिसको हम आगे डिस्कस करने को हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद टाइम। यहाँ पर हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इस क्वांटिटी का टाइम के साथ लिंक है, ये टाइम के साथ लिंक्ड है, ठीक है। इसमें ये रही कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी में जितना चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है। ये याद रखें, यहाँ पे चेंज से चेंज जो है वो पॉजिटिव भी होगा और चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों सूरतों में ये एक्सेलरेशन ही होगा, लेकिन नेगेटिव की दफ़ा कुछ और कहेंगे, पॉजिटिव की दफ़ा कुछ और कहेंगे, वो हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर जो मैं बात करना चाहता हूँ वो क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आता है, अगर हम ये जान लेते हैं तो हम दूसरे लफ्ज़ों में गाड़ी का एक्सेलरेशन जान रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल
गाड़ी आपने स्टार्ट की, वो 0 पर थी, उधर से आपने स्टॉप वॉच भी ऑन कर ली, टाइम देखना शुरू किया, एक्सेलरेटर दबाए रखा, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 0 से 20, 40, 60, 80, 90 पे चली गई और आपने टाइम देखा तो इसमें इस दौरान कितना टाइम हो गया, 5 मिनट। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 5 मिनट्स के अंदर गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई, 0 से कहाँ तक चली गई, उसको 90 पे। ठीक है, सो इस केस में अगर आपको पिछली वीडियो याद है, 2 वेलोसिटी का जिक्र है, एक आपने पहली दफ़ा स्टार्ट करते हुए वेलोसिटी देखी, दूसरी आपने जब 5 मिनट पूरे हुए तब आपने वेलोसिटी को नोट किया। जो पहली वेलोसिटी है, इसको जो पहले आपने नोट किया उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी VI, और जो एंड पे आपने देखी दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, फाइनल वेलोसिटी क्या 90 किलोमीटर। इसका मतलब है ये चेंज आया है इसमें। ठीक है जी, अब कितना चेंज आया है, अब 90 में से आप 0 निकाल दीजिए तो आपके पास वो चेंज आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरे वाली। आपने देखा कि गाड़ी चल रही है, स्पीड उसकी है, मीटर जो है वो स्पीडोमीटर हमें बता रहा है कि स्पीड है इसकी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 40 किलोमीटर। 2 मिनट के बाद आपने फिर एक्सेलरेटर को दबाया, वेलोसिटी चेंज होते 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 चली गई 100 पे। पहले कितनी 40, बाद में कितनी 40। आपने टाइम देखा पहले, तो अब इसमें कितने हो चुके हैं, 2 मिनट। ठीक है, टाइम इंटरवल कितना, 2 मिनट। जब आपने फर्स्ट वेलोसिटी देखी थी दैट वाज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। जब आपने उधर से 2 मिनट कंप्लीट हुए, जो फाइनल आपने जो नोट किया दैट इज़ 100। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, और इसको हम लिखते हैं VF। इसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया था। सो अभी वेलोसिटीज़ में जो चेंज आ रहा है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या 100, बड़े वाली क्वांटिटी जो है, बड़े वाली क्वांटिटी में से छोटे वाली क्वांटिटी निकाल दें तो दोनों में डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। 100 में से आप 40 निकाल दीजिए, दैट इज़ द 60 किलो। सो 60 किलोमीटर जो है वो चेंज आया है, कितने में, पर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के अंदर जितना चेंज होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। अभी बोर्ड पर आप देख लीजिए, मैथमेटिकल जो बनता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि चेंज क्या होता है और चेंज निकालते कैसे हैं, चेंज फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको सिखाया है। अभी तक एक्सेलरेशन नहीं छेड़ा। सो चेंज इन वेलोसिटी, अभी आपने चेंज को देख के परेशान नहीं होना। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, 2 एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बताया। सो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो वो उसको चेंज इन वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा स्मॉल v। डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज। आप फिजिक्स में जब भी चेंज को लिखना चाहते हैं तो आप डेल्टा लगा दीजिए, टाइम के साथ लगा दीजिए डेल्टा t, चेंज इन टाइम। डेल्टा कैपिटल V, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, सो डेल्टा जो है, इसको ये जो छोटी सी आपको ट्राइंगल दिखाई दे रही है ये है डेल्टा, इसको पढ़ते हैं। चेंज को ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम में चेंज आया था, 2 मिनट में। यहाँ पर स्टूडेंट वो तो मैंने आपको समझाने के लिए उसका जिक्र किया, लेकिन आप कौन सी क्वांटिटी यूज, ऐसे यूनिट हम यूज करेंगे, सेकंड में हम इसको देखेंगे। So acceleration is represented by small a और delta v divided by time। ये बना जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का जिक्र आया तो इसका मतलब है टाइम के साथ ये क्वांटिटी रिलेट करती है। वही इस डेल्टा को मजीद हम एक्सपेंड कर देते हैं, बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी माइनस करना है आपने। तो बड़ी वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला जो है वो हमारे पास बनता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, आज वाली वीडियो में भी ये एक हमारे पास फार्मूला मौजूद है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। ओके, चले एक और मैंने आपको शुरू में बात की थी कि जो एक्सेलरेशन है वो ये जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
क्योंकि इसमें चेंज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चेंज है ना, गाड़ी 0 से 90 पे चलेगी पहली एग्जांपल में, दूसरी एग्जांपल में वो 40 से 100 पे चलेगी, तो पॉजिटिव चेंज है, वेलोसिटी इंक्रीज किया, तब इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर इसको भी हम इस तरह से लिखते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी मोटरवे के ऊपर भाग रही है, आप देखते हैं जी 100 किलोमीटर के ऊपर जो है वो नीडल उसको शो कर रही है स्पीडोमीटर। दूर से आपने देखा कि एक जानवर जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है, तो आपने क्या किया, अपने अंदाजे के साथ आप ब्रेक लगाना स्टार्ट करेंगे। जब अब हम ब्रेक लगाते हैं तो अब नीडल क्या करती है, वो वापस आती है। अभी जब आपने देखा आहिस्ता 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 आपने ब्रेक लगाई तो तकरीबन वो 100 से आ जाती है 50 पर, चलें 60 कर लेते हैं ज़रा इजी रहेगा। 100 से 60 पर आ जाती है, स्पीड कम हुई, चेंज आया ना वेलोसिटी में, तो ये चेंज कौन सा है, नेगेटिव चेंज है। क्यों कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। क्या अब भी एक्सेलरेशन होगा, जी बिल्कुल अब भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अब की बार ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, अब की बार ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी हम कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है जी, 100 था 40 पे आ गया, नेगेटिव चेंज। अभी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 100, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 60। ठीक है, सो अब बी जो चेंज होगा वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चलें इसको हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, उस जो सेकंड एग्जांपल है उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 100, हाँ ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 100 थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 60, तो ये 60 माइनस 100 डिवाइडेड बाय वो जितना भी आप इसका टाइम ले लीजिए, 2 मिनट्स ले लीजिए। ठीक है, अच्छा इसमें से आप इसको निकालेंगे तो अब आएगा आंसर 40। ये कैसे आएगा मैं भाई अभी आपको नहीं बता सकता, सॉरी मैथ की चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा माइनस इसको -20। ठीक है, यूनिट इसका भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने पढ़ा हुआ है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब आपने जाना था डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वाले चार्ट में कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है। तो अभी ये नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। सो हमें पता ये चला कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट स्टूडेंट्स वो है कि वेक्टर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि इसमें डील क्या कर रहे हैं हम, वेलोसिटी को। वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी। अब एक्सेलरेशन हमने पढ़ा दो तरह का, पॉजिटिव भी और नेगेटिव वाला भी। स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव वाला एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। कब की बात कर रहा हूं, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो जब वेलोसिटी नेगेटिव कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा इसकी डायरेक्शन जो होगी वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी। ठीक है, वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल गाड़ी जो है वो आपकी इस साइड पे जा रही है, लेकिन आप हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, वेलोसिटी में नेगेटिव चेंज है। गाड़ी चूंकि इस तरफ जा रही है सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। नेगेटिव साइन यही बताता है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, और याद रखें वेक्टर में, फॉर एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में ये बात आपको नहीं बताई थी, लेकिन देख लीजिए। फर्स्ट कर लें, हमारे पास ये एक वेक्टर है f, सही, और एक और वेक्टर है ये वाला जी, हम तकरीबन ये इक्वल हैं और ये भी f है। आप दोनों में देखिए तकरीबन लेंथ दोनों की तकरीबन सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो यही फ़र्क है, इसको हम नेगेटिव से शो करेंगे। ये पॉजिटिव वेक्टर है, इसकी नेगेटिव का साइन बताता है कि ये डायरेक्शन में अपोजिट है। सो इसके साथ भी नेगेटिव साइन ये बता रहा है
कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। आगे एक हमारे पास टर्म है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? A body has a uniform acceleration when there is equal change in velocity in the equal intervals of time. आपने फर्स्ट 2 मिनट में देखा तो वेलोसिटी में चेंज आया 10 किलोमीटर, अगले 2 मिनट्स में देखा फिर भी 10 किलोमीटर, अगले 2 मिनट्स में देखा तो वेलोसिटी में चेंज फिर भी 10 मीटर ही रहा। सच एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर टाइम इंटरवल सेम है 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, लेकिन एक्सेलरेशन जो चेंज आ रहा है वो पहले में आया जी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अगले में 5 है, फिर उस 20 है, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो डिफरेंट है लेकिन टाइम इंटरवल सेम है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्म्स समझ आ चुकी होंगी। इनको याद रखिएगा ताकि आप इनके जो आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आपको सॉल्व करने हैं, ये चीज़ें आपको तब बहुत काम आएंगी। मैं इन चीज़ों का जिक्र करूँगा, तब मैं शायद ये बातें आपको डिटेल में ना बता पाऊँ, लेकिन मैं रेफ़र करूँगा कि फ़लाँ वीडियो में आपने इसको पढ़ा था। सो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे आप दबा देंगे तो मेरी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। मैं इस चैनल पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बाद में मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस का सिलेबस यहाँ पे टीच करने को हूँ। सो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताइए। क्या सीखना चाहते हैं, समझ आई है या नहीं आई, या टॉपिक्स मुश्किल लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि मुझे इसी स्पीड के साथ मूव करना है या मुझे इसको बेहतर करना है या मुझे क्या चेंज लाना है। सो कीप लर्निंग, कीप मार्चिंग, मे गॉड ब्लेस यू।